तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओएस। अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल 90% पे, एंड पे। ओएस के बचे हैं 2 टॉपिक्स। वैसे मैंने बताया था एक बचा है, बट एक और छोटा सा टॉपिक है, आज खत्म कर देंगे उसे, जिसको बोलेंगे इनपुट आउटपुट। आप याद कीजिए, ओएस के जो फंक्शंस थे उसमें एक और फंक्शन था, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। तो उसको भी थोड़ा बहुत देखेंगे, देख के कर देंगे बंद, फिर करेंगे फाइल सिस्टम, फिर कर देंगे ओएस बंद और शुरू करेंगे कुछ बढ़िया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। अच्छा, जो भी अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ये बनाई कैसे जाती हैं? ये इंसानों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, एर्गोनॉमिक्स को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, और उसको ऑन अ कंप्यूटर एज एन इनपुट दिखाना कि क्या हो रहा है, काफी चैलेंजिंग चीज होती है। इसका पहला वीडियो देखें आप ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो मैंने उसमें बताया है कि जैसे मैंने माउस का पॉइंटर लेफ्ट किया तो आप देखेंगे कि पॉइंटर से लेफ्ट चला जा रहा है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसके इनपुट आउटपुट वाले हिस्से पे पहुंच चुके हैं हम लोग। तो मैं आपको एक ओवरऑल समरी देता हूँ, ओवरऑल समरी इस चीज की कि ये काम कैसे करते हैं। यू हैव योर इनपुट आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे होगा एक डिवाइस कंट्रोलर। डिवाइस कंट्रोलर से एक इंटरफेस निकल रहा होगा। दिस इंटरफेस कनेक्ट्स टू योर कंप्यूटर्स होस्ट कंट्रोलर. Your host controller is connected to whatever device this input is going to, whether it is CPU, whether it is RAM, whether it is anything else. फिर ये लोग आपस में प्रोसेस करके आपको आउटपुट देंगे थ्रू द सेम चैनल। ये इनपुट या आउटपुट कोई भी डिवाइस हो सकती है। अच्छा, अभी आप इसको और जूम करते जाएंगे ना, जूम करते जाएंगे तो ये जो आपका होस्ट कंट्रोलर होता है, और इन जनरल इस पूरे में यहाँ पे बहुत सारी ऐसे लाइनें बिछी होती हैं। लाइनें बिछी होती हैं का मतलब देर आर रूट्स where interfaces connect to different devices and different components. इस लाइन के पूरे कलेक्शन को हम बोल देते हैं बस। The most common bus that is used in computer systems is PCIe। आजकल जो मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स हैं इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन बस। और ये जो छोटा ई लगा है, ये मैंने बताया कि जहां पे छोटा ई लगता है मतलब कि एक्सप्रेस। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ बस दैट वर यूज्ड अर्लियर, बट अभी सबको यूनिफाई करके यहां से डेटा जाता है। पीसीआई यूज होता था पहले। पहले आप देखते थे ना, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड सब अलग लग रहा है। साउंड कार्ड अलग लगता था, फिर आप जाके स्पीकर कनेक्ट कर पाते थे कंप्यूटर से। फिर नेटवर्क कार्ड अलग से लगता था मदरबोर्ड पे, तब आप जाके लैन केबल डाल सकते थे कंप्यूटर में ताकि आप नेटवर्क से कनेक्ट कर सकें। बट अब सब कुछ यूनिफाई करके पीसीआई के थ्रू ही डेटा जाता है। The biggest chunk of PCI is used by your CPU memory and hard disk for transferring data. अगर आप कोई ग्राफिक हैवी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो ग्राफिक कार्ड ऑल्सो यूजेस दिस सेम बस। बाकी सब कुछ 0.01% कुछ ऐसे बैंडविड्थ यूज करते होंगे पीसीआई का, उसमें काम हो जाता है इनका। ये बहुत तेज होती है, बहुत वाइड होती है। ठीक है, तो ये था कुछ ऐसे ओवरऑल स्ट्रक्चर। अभी आप ना इस डिवाइस को किसी भी चीज से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और ये जो स्ट्रक्चर ये सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने लिया यहाँ पे अपना जो माउस है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास माउस होगा। माउस के हार्डवेयर के ऊपर कोई डिवाइस कंट्रोलर होगा, वो कोई इंटरफेस कुछ भी हो सकता है। इस समय मैंने यूएसबी से कनेक्ट किया तो यूएसबी का इंटरफेस है। यहाँ पे जो होस्ट कंट्रोलर होगा यूएसबी का, वो जाके सिग्नल देगा अपना सीपीयू को कि भाई माउस मूव हो गया है लेफ्ट में, और भैया हमें मूव करना है ये पॉइंटर इधर। तो सीपीयू कैलकुलेट करके सेम रास्ते पे होस्ट कंट्रोलर को चीजें बताएगा। होस्ट कंट्रोलर, अब यहाँ पे बीच में कुछ भी हो सकता है, ग्राफिक ड्राइवर या कुछ भी हो सकता है। होस्ट कंट्रोलर फिर जाएगा, अब यहाँ से डीपी मैं लिख रहा हूँ, मतलब डिस्प्ले पोर्ट। मेरा भी जो मॉनिटर है वो एक डिस्प्ले पोर्ट नाम के पोर्ट से इंटरफेस से कनेक्टेड है, तो उसको बताएगा। वो जाके यहाँ मेरे मॉनिटर के ऊपर जो डिवाइस कंट्रोलर, उसको सिग्नल देगा मेरे मॉनिटर को। तो मॉनिटर में ये जो पॉइंटर है ये ऐसे करके इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इनपुट और आउटपुट का सफर, ऐसे तय होता है। अच्छा, अभी होता क्या है कि हमारे पास एक मदरबोर्ड पे बहुत सारी चिप्स होती हैं, बहुत सारे होस्ट कंट्रोलर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के होस्ट कंट्रोलर्स होते हैं। वी कैन हैव डीएमए कंट्रोलर। डीएमए हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, बढ़िया चीज होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन बढ़िया होती है। वी माइट हैव एन इंटरप्ट कंट्रोलर, वी माइट हैव हार्ड डिस्क का कंट्रोलर, वी हैव ग्राफिक्स का कंट्रोलर। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोलर्स होते हैं। अच्छा, सीपीयू को कैसे पता कि कहाँ जाके
मुझे सिग्नल भेजना है, किस कंट्रोलर को सिग्नल भेजना है। तो सीपीयू क्या करता है कि सीपीयू को जैसे फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रक्शन देना है, ये सीपीयू का इंस्ट्रक्शन है, उसके पहले वो कुछ बिट्स प्रिपेंड करता है। लेट्स से कि अगर 001 ये कुछ बिट्स हैं मेरे पास, अगर ये बिट्स हैं तो मैं जाके डीएमए कंट्रोलर को ये वाला इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, कुछ इस तरीके से। तो इनकी रेंजेस होती हैं। अगर आपका इंस्ट्रक्शन का रेंज 0 से लेके 00F तक है, तो इस रेंज की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये मैं जाके दे दूंगा डीएमए कंट्रोलर को। लेट्स से 315 से लेके 415 तक कोई ऐसा रेंज है, तो मैं ये हार्ड डिस्क कंट्रोलर को जाके दे दूंगा ये वाला इंस्ट्रक्शन जो इसके आगे लगा है। सो देयर आर रजिस्टर्स फॉर दिस पर्पस। दिस इज नोन एज मेमोरी मैप्ड IO, मतलब कि मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। अच्छा, इसमें अब जो कंट्रोलर्स में रजिस्टर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, तो दो सिनेरियोस बताता हूं मैं। सपोज कि ये अपना सीपीयू है और ये अपना मॉनिटर है, बीच में क्या होगा, जीपीयू कंट्रोलर होगा, ग्राफिक्स कंट्रोलर होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। अब क्या होगा, लेट से फॉर एग्जांपल मुझे कुछ डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, जैसे आपकी स्क्रीन पे यूट्यूब चल रहा है, तो लेट से यूट्यूब का होम पेज, सब कुछ, यहाँ पे वीडियो चल रहा है, यहाँ पे रिकमेंडेशंस आ रही हैं, यहाँ पे कमेंट्स हैं, नहीं है कमेंट्स कर दो, तो मुझे ये स्क्रीन डिस्प्ले करनी है। अच्छा, अभी दो तरीके हैं कि पहला तरीका कि मैं एक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इशू करूं सीपीयू से कि सुनो यार, इस पिक्सल पर ये वैल्यूज भरनी है, ये वैल्यूज डिस्प्ले करनी है। फिर दूसरी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन आएगी कि इस पिक्सल पर ये वैल्यू रखनी है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे मिलियंस ऑफ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस आएंगी इन वन फ्रेम। मतलब लेट्स से आपका स्क्रीन जो है 60 हर्ट्ज का 60 बार रिफ्रेश होता है एक सेकंड में, तो 1/60th ऑफ द सेकंड में कुछ इतनी सारे इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस इशू करने पड़ेंगे सीपीयू को, ग्राफिक्स कंट्रोलर को, ये बताने के लिए कि मुझे ये प्रिंट करना है। दिस इज जनरली वेरी स्लो। तो करते क्या है, हम ये जो मेमोरी मैप्ड आईओ वाली इंस्ट्रक्शन होती है ना, MMIO की इंस्ट्रक्शंस, ये इशू करते हैं, खूब सारी मिलियंस होती हैं। ये जैसे इनपुट नॉर्मल इनपुट आउटपुट हो गया, और ये हो गया मेमोरी मैप्ड आईओ। अब क्या होगा, यहाँ पे होगा जीपीयू वाले आउटपुट का एड्रेस कि भाई जैसे 013 मतलब कि ये आउटपुट कर दो, ये वाला पिक्सल, और यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स होंगे, खूब सारे रजिस्टर्स होंगे। तो डायरेक्टली हम इन रजिस्टर्स में राइट कर देंगे ये वैल्यूज कि भाई ये देने हैं हमें आउटपुट, रादर देन इशूइंग एन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। सीपीयू विल डायरेक्टली स्ट्रीम दिस to the graphics controller, this data, and therefore it will be printed on screen. This is much faster. तो इस चीज को मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट बोलते हैं, ये जो चीज हमने डिस्कस करी थी। सिमिलरली most of the things happen with memory mapped input output because this is faster than a regular input output instruction issuance. Now there are multiple types of registers. शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होते हैं। डेटा इन, डेटा तो डेटा इन रजिस्टर होता है, डेटा आउट रजिस्टर होता है, स्टेटस रजिस्टर होता है, कंट्रोल रजिस्टर होता है। चार तरीके के रजिस्टर्स होते हैं। डेटा इन मतलब कि होस्ट से क्या डेटा इनपुट आया है, डेटा आउट मतलब कि होस्ट ने क्या डेटा लिखा है आउटपुट देने के लिए, स्टेटस रजिस्टर मतलब कि अभी करंट स्टेट क्या है, अभी हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं कि अभी कोई कमांड चल रहा है कि कोई एरर आ गई है, तो स्टेटस रजिस्टर। और कंट्रोल रजिस्टर बस ये बताने के लिए कि डेटा कहाँ से कहाँ जाना है, कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन में तो मैं यही इनपुट दूंगा और यही आउटपुट भी दूंगा। तो मुझे कैसे पता चला कि मुझे इनपुट लेना है कि आउटपुट देना है, ये डेटा इन आउट रजिस्टर से। तो उसके लिए कंट्रोल रजिस्टर होता है कि भाई अभी मैं इनपुट ले रहा हूँ या आउटपुट दे रहा हूँ, या तो ड्यूप्लेक्स मोड में काम कर रहा है काम, मतलब कि इनपुट भी दे रहा हूँ आउटपुट भी ले रहा हूँ साथ साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी मैप्ड आईओ। अच्छा, इनपुट आउटपुट में एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता होगा, इंटरप्ट का। तो हाउ इनपुट आउटपुट लेवरेजेस इंटरप्ट, वो देखते हैं। अभी फॉर एग्जांपल सीपीयू तो बहुत सारा काम कर ही रहा है, उसके पास 50 काम करने को। अभी मैंने माउस से ऐसे करके ऐसे बाएं जाने का इनपुट दे दिया इसको, तो क्या होता है, माउस का जो डिवाइस ड्राइवर होगा वो सीपीयू को बोलेगा कि भाई मुझे देना है इनपुट। तो सीपीयू क्या करेगा, ये चीज बोली है डिवाइस ड्राइवर ने बोला कि भाई इनपुट लेना है, तो सीपीयू ने क्या किया, आईओ कंट्रोलर को बोला कि जाओ इनपुट लेके आओ। तो ये अपना जाएगा, इनपुट लेके आएगा, तब तक सीपीयू क्या करेगा, तब तक सीपीयू अपना काम करता रहेगा। तो जब ये इनपुट लेके आ जाएगा ना, तो ये एक इंटरप्ट जनरेट करेगा। यहाँ पे इसने एक इंटरप्ट जनरेट किया, सीपीयू ने इंटरप्ट रिसीव किया, और सीपीयू ने बोला कि भाई ठीक है, जो डेटा लेके आया हो लाओ दे दो, इधर दे दो। तो उसके बाद ये देगा सारा डेटा सीपीयू को, सीपीयू डेटा एक्सेप्ट करके अपना फिर से
काम करेगा रिज्यूम वापस से। यहाँ पे मान लो इंटरप्ट आई, डेटा ले लिया, उसका काम रिज्यूम कर लिया। दिस इज हाउ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज इंटरप्ट्स टू गिव एंड रिसीव डेटा फ्रॉम कंप्यूटर। अच्छा, अभी ओएस इन सबको कैसे यूज करता है? ओएस को वर्चुअल मेमोरी पेजिंग करनी हो, चाहे डिस्क से डेटा लाकर रैम में रखना हो या कुछ भी करना हो, तो इन सारी चीजों के लिए ओएस इंटरप्ट्स का यूज करता है। एक और कॉन्सेप्ट है डीएमए का, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। अभी बस इतना बता देता हूँ कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू के पास कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि ये रैम में इस एड्रेस पे ये कुछ डेटा है, मुझे ट्रांसफर करना है उससे हार्ड डिस्क में, समथिंग लाइक दिस। तो रादर देन कि ये डेटा सीपीयू के पास आए फिर सीपीयू राइट करे हार्ड डिस्क में, व्हाट वी डू इज कि हम ये डायरेक्टली उठा के हार्ड डिस्क में भी तो रख सकते हैं। तो दिस थिंग इज नोन एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इसमें भी वही प्रोसेस होती है, एक इंटरप्ट जनरेट होता है, इंटरप्ट जनरेट करने के बाद सीपीयू कहता है कि जाओ तुम अपना काम कर लो, फिर ये यहाँ से लेके हार्ड डिस्क में डेटा राइट करता है, इंटरप्ट कंप्लीट होता है, सीपीयू अपना काम फिर से शुरू कर देता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीएमए। इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, बट फॉर नाउ आईओ में इसको ऊपर ऊपर से इतना ही समझते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं डीवीएमए, डायरेक्ट वर्चुअल मेमोरी एक्सेस। ये होता है वर्चुअल, है ना। तो डायरेक्ट वर्चुअल मेमोरी एक्सेस मींस कि यहाँ पे जो वर्चुअल मेमोरी होगी, वर्चुअल मेमोरी में भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में डेटा अगर ट्रांसफर करना है, या तो वर्चुअल मेमोरी से परमानेंट हार्ड डिस्क पे डेटा ट्रांसफर करना है, सो दैट कैन आल्सो बी डन विदाउट द नीड ऑफ गिविंग द डेटा टू द सीपीयू। तो सीपीयू को देंगे डेटा, या फिर ऐसे नहीं जाएगा, रैम पे जाएगा, फिर सीपीयू पे जाएगा, फिर सीपीयू से राइट करेंगे। इससे अच्छा खुद ही उठा के यहाँ राइट कर देते हैं। सो दिस इज नोन एज डायरेक्ट वर्चुअल मेमोरी एक्सेस। मेमोरी इन बोथ केस मींस रैम। अब यहाँ पे मेमोरी है तो असली रैम हुई, वर्चुअल मेमोरी है तो नकली रैम, मतलब कि अपनी हार्ड डिस्क हो गई। अच्छा, एक और चीज, आपको अगर स्टार्टिंग का वो ओएस वाला डायग्राम याद हो, क्योंकि मैं फिर से बना देता हूँ, थोड़ा जूम बैक करके बनाते हैं। यहाँ पे होता था यूजर इंटरफेस, उसके नीचे एक्चुअली यूजर इंटरफेस नहीं, यहाँ पे यूजर के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसको यूआई बोल देते हैं। इसके नीचे यूजर इंटरफेस होता है, इंटरफेस के नीचे एक सिस्टम कॉल्स की लेयर होती है, सिस्टम कॉल्स के नीचे अपना कर्नेल होता है, और उसके नीचे होता है हार्डवेयर। कर्नेल में क्या क्या होता है? अपने सारे ओएस की कोर सर्विसेज होती हैं। तो अब इसको और इसको अगर आप एक बार कंपेयर करें, तो ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस और ये इंटरफेस एक चीज हो गई। सिस्टम कॉल्स कहाँ पे रिजाइड करेंगी? होस्ट कंट्रोलर के पास रिजाइड करेंगे कि होस्ट कंट्रोलर विल नो व्हाट ओएस सर्विस टू कॉल फॉर विच एवर पर्पस। एंड जो डिवाइस के ड्राइवर्स होंगे वो भी होस्ट कंट्रोलर के पास नहीं होके बल्कि ओएस में ही होते हैं। सो होस्ट कंट्रोलर एंड द डिवाइस ड्राइवर्स टुगेदर coordinate the data transfer, the input output. So all of the work related to input output, whether it is accessing files या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देना, आईओ शेड्यूलिंग, डेटा बफर करना, कैश करना, ये सारी चीजें ओएस करता है। तो दैट इज द जॉब ऑफ ओएस। तो चलिए आ जाते हैं फिलहाल वापस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तो कुछ नया सीखने को मिला होगा। आईओ पे जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट कभी कभार अगर आ जाए तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी होती है जो पता होनी चाहिए। मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन ही आता है। तो आई ट्राइड की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो सारी इस वीडियो में डालूं। कुछ कुछ चीजें छूट गई हो तो अलग बात है, बट जितना भी आई रिमेम्बर्ड आई हैड पुट इन द वीडियो। तो चलिए फिर अगली बार स्टार्ट करेंगे फाइल सिस्टम, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और कहते हैं